कैसे हैं आप सभी। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों को गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और बताइए कैसे हैं आप सभी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और सभी प्यारे साथी बताएंगे कि आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आज हम लोग डायरेक्शन टेस्ट की अगली क्लास पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्शन टेस्ट को कल हमने बिना डायग्राम के करना सीखा था। आप लोगों की समझ में आ गए थे तो एक बार मुझे बताओ जल्दी से, कल सब कुछ ओके था, सब कुछ समझ में आया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि जब दो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अंदर दो आदमी आमने सामने चलेंगे तो हम निश्चित रूप से डायग्राम का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक आदमी के लिए डायग्राम नहीं बनाना है। आपको डायरेक्ट NESW लॉजिक लगाकर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। यही तो हमने सीखा था। अब समझो, जैसे ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है उस चीज को भी एक बार फोकस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन बेसिक से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दो क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, सही है ना। तो यहां से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऐसे समझेंगे। क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को यहां पर समझेंगे कि क्वेश्चन आखिर क्या है। सवाल कह रहा है कि कोमल 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, कोमल 14 किलोमीटर चलती है पूर्व में, मानकर चलो यहां से चलती है तो पूर्व डायरेक्शन इधर है और ये 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में चली जाएगी। सवाल कह रहा है कि तब वह अपने दाएं मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। तो दाएं यानी कि नीचे की साइड को चलेगी और कितना चली जाएगी, 40 किलोमीटर चली जाएगी। सवाल कह रहा है कि फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो दक्षिण में जा रही है तो इसका जो बायां होगा वो हमारा दायां होगा, तो इधर साइड जाएगी और कितना चलेगी, 10 किलोमीटर। बेटा जब कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में चल रहा होता है तो उसका बायां हमारा दायां और उसका दायां हमारा बायां होता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ती है, 22 किलोमीटर चलती है, तो बाएं मुड़ेगी 22 किलोमीटर पे मैं इसे यहां ले जाकर रोक दूंगा। क्यों रोक दूंगा, क्योंकि अगर ये भुजा यहां से यहां तक 40 है तो ये भुजा यहां से यहां तक 22 ही रहेगी। ऊपर तक ले जाऊंगा तो फिर तो वो 40 हो जाएगी ना यार, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहा है फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ती है यानी इधर 24 किलोमीटर कैसे, तो 10 तो ये है ही, तो मैंने 10 तो यही कर दिया। ये वैल्यू 14 है तो मैंने 14 से कर दिया, तो टोटल ये 10 ये हो गई, 14 ये, तो 14 और 10 24 हो गई। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु कहां है दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु ये रहा, यहां से ये कितनी दूरी पर है, ये टोटल जो दूरी थी ये कितनी थी, 40 थी, और ये टोटल की दूरी कितनी है, 22। तो फिर ये भी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 22। तो बाकी ये कितनी बचेगी, 18। बाकी कितनी बचेगी, ये दूरी 18 बचेगी। और जब ये दूरी 18 है तो ये दूरी भी 18 ही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों 18 तो आ जाएगी दूरी, और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु ये था, अब ये यहां है तो ये कौन सी दिशा है, नीचे, तो 18 दक्षिण आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 18 हो जाएगा दक्षिण में। बात बताओ, आगे बात समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन भी यहां पे एक पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी यहां पर एक पूछ रहा है, उसे भी समझ लो। यदि अब वह दोबारा से प्रारंभिक बिंदु पर जाना चाहे तो, यदि अब वह दोबारा से प्रारंभिक बिंदु पर जाना चाहे तो उसे कौन सी दिशा में प्रस्थान करना होगा। प्यारे दोस्तों अब वो लास्ट में यहां पर आके यहीं तो रुक गई थी, तो ये कह रहा है दोबारा से प्रारंभिक बिंदु पर जाना चाहे। प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, जहां से इसने चलना शुरू किया था। यहां से अगर वो चलना शुरू करे तो यहां से उसे ऊपर की ओर उत्तर डायरेक्शन में ही तो जाना पड़ेगा, तो ये उत्तर डायरेक्शन में चली जाएगी। कहने का मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर है 18 किलोमीटर दक्षिण, 18 किलोमीटर दक्षिण, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ऊपर जाना है तो उत्तर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। डायरेक्ट तो इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका यानी डायग्राम बनाकर ये था, और जो डायरेक्ट मेथड है विदाउट एनी डायग्राम वो भी सिखा देता हूं। ठीक है, हालांकि हमने उसे कल भी सीखा था। आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में बिना डायग्राम के ही आंसर किया है, जल्दी से बताओ कितने ऐसे हैं जिन्होंने विदाउट एनी डायग्राम ही क्वेश्चन का आंसर किया है। सवाल यहां पर कह रहा है कि सबसे पहले मुझे पता है मैं उत्तर लिखूंगा, उसके बाद पूर्व लिखूंगा, फिर दक्षिण लिखूंगा, और लास्ट में मैं यहां पर पश्चिम लिखूंगा। यहां पर क्वेश्चन ने कहा है कि कोमल 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है, तो मैंने कहा पूर्व की वैल्यू 14 किलोमीटर हो जाएगी। सवाल कह रहा है तब वह अपने दाएं मुड़ती है और 40 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर ये 40 किलोमीटर हो जाएगा। कह रहा है वह फिर अपने बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर ये 10 हो जाएगा। कह रहा है कि फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 22 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर 22 हो जाएगा। कह रहा है कि फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर, इसका बायां कुछ नहीं तो यहां पर 24 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है और यही मैंने कल आपको बढ़िया सिखाया था। मुझे पूरी उम्मीद थी यार यूपीएसआई का बैच है तो यहां पर ये मेरे वीर मेरे शेर निश्चित रूप से बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं, डायग्राम डायरेक्ट भी सीख सकते हैं, और वो आपने कर दिखाया। लव यू ऑल, आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार। पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है, तो पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है, तो पूर्व के पास 14 और 10 24 है, पश्चिम के पास भी 24 है, तो 24 से 24 वैल्यू यहां पर कट जाएगी। 24 से 24 वैल्यू यहां पर कट जाएगी मेरे दोस्तों। यहां पर ये 40 है, ये 22 है, तो 40 में से 22 घटा दिया जाएगा, और जैसे ही 40 में से 22 घटेंगे तो 18 आंसर हो जाएगा। और ज्यादा वैल्यू किसकी है, दक्षिण की, तो दक्षिण हो जाएगा। लेकिन ये जो आंसर आता है ना, ये जो डायरेक्शन आता है, दूरी तो 18 ही आएगी हर तरीके में, लेकिन ये जो दक्षिण आया है ये प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है वो बात निकल के आई है।
दोबारा से सुन लो, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो भैया दक्षिण दिशा में है। लेकिन तो ये तो पहले क्वेश्चन का इसका आंसर आ गया कि प्रारंभिक बिंदु से 18 किलोमीटर है और दक्षिण दिशा में है, ये तो पहली बात आ गई। दूसरा कह रहा है यदि अब वह दोबारा से प्रारंभिक बिंदु पर जाना चाहे तो उसे कौन सी दिशा में प्रस्थान करना होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस कंडीशन में, दूसरे सवाल जैसी कंडीशन में आप इस डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन कर दो, क्योंकि उसे अगर प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में जाना है तो हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो उत्तर आंसर हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर उत्तर आएगा मेरे वीर, पहले क्वेश्चन का आंसर 18 किलोमीटर दक्षिण आएगा। उम्मीद करता हूं कि बात तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना है, अगर क्वेश्चन प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है तो नॉर्मली आंसर है, लेकिन अगर वह अब दोबारा से प्रारंभिक बिंदु पर जाना चाहे तो उसे कौन सी दिशा में प्रस्थान करना पड़ेगा, उसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर डायरेक्शन। और कैसे निकलेगा ये, जो ये डायरेक्शन इसका जस्ट अपोजिट कर देना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और मैं एक सवाल और कराता हूं अभी, ऐसा एक सवाल और करते हैं जिससे कि आपका कोई डाउट बचा भी है तो वो भी डायरेक्ट सब कुछ समझ में आ जाए। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, करने की कोशिश करो जल्दी से, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो जल्दी से। 14 से 24 कैसे कट गया, 14 से 24 कहां कटा है मेरे भाई, ये 14 और 10 24 ही तो हो रहा है, ये 14 ही दिख रहा है तुझे, ये 10 नहीं दिख रहा मेरे भाई 14 और 10 24 नहीं हो गया और इस 24 से 24 कटा ऐसे, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट है, हम उत्तर लिखेंगे, उत्तर के बाद हम लोग यहाँ पर पूर्व लिखेंगे, पूर्व के बाद दक्षिण लिखेंगे, दक्षिण के बाद पश्चिम लिखेंगे, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सवाल कहता है कि प्रशांत 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो उत्तर की वैल्यू 40 किलोमीटर हो जाएगी, उत्तर की वैल्यू यहाँ पर 40 किलोमीटर हो जाएगी, सही है, आगे समझेंगे। फिर दाईं ओर मुड़ता है तथा 70 किलोमीटर चलता है, तो यहां से दाईं ओर इधर आएगा और कितना चलेगा, 70 किलोमीटर चलेगा, 70 किलोमीटर चला जाएगा। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, तो यहां से बाईं ओर इधर आएगा और 30 किलोमीटर चलेगा, 30 किलोमीटर। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, तो इसका दायां इधर 30 किलोमीटर हो जाएगा। आगे कह रहा है अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 70 किलोमीटर चलता है, तो इसका दायां इधर 70 किलोमीटर हो जाएगा, 70 किलोमीटर हो जाएगा। और मेरे पास पश्चिम पर कोई भी वैल्यू निकलकर नहीं आई है, पश्चिम पर कोई भी वैल्यू निकलकर नहीं आई है। पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है, तो पूर्व का अपोजिट पश्चिम, उत्तर का अपोजिट दक्षिण। पूर्व के पास वैल्यू कितनी है, 70 और 30, 100। पश्चिम के पास वैल्यू कितनी है, बिल्कुल 0 है। उत्तर के पास वैल्यू कितनी है, उत्तर के पास 40 और 30 70 है, दक्षिण के पास भी 70 है, तो इस 70 से इस 70 को काट दिया जाएगा और यहां पर 70 और 30 से 100 बचेगा। और 100 किसकी वैल्यू है, ज्यादा पूर्व की वैल्यू है, तो 100 पूर्व क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है, 100 दूरी है और पूर्व डायरेक्शन है। नॉर्मल सी चीजें हैं बेटा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप लोग, जल्दी से बताओ कमेंट में, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखता हूं कितने लोगों ने सही किया है। दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि अब वह दोबारा से प्रारंभिक बिंदु पर जाना चाहे तो उसे कौन सी दिशा में प्रस्थान करना पड़ेगा, जल्दी से बताएंगे एक बार। प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा से जाना चाहे तो कौन सी दिशा में प्रस्थान करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था इस केस में आप इस वाले डायरेक्शन का अपोजिट कर दो, तो इसका डायरेक्शन का अपोजिट क्या है, पूर्व का अपोजिट क्या है, पश्चिम, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीचे करो कमेंट को एक बार, सोनू राजपूत क्या कह रहे हैं, सोनू राजपूत क्या कह रहे हैं भाई, दिखाओ कमेंट को, बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है क्या, जल्दी से बताएंगे। सर जी आपसे बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है, यू आर ग्रेट, अरे वाह, लव यू भाई, लव यू टू। बताओ इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से क्या है, सभी प्यारे साथी बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से क्या होने वाला है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर एक बार बताएंगे कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाना है जरूर जरूर जरूर, ठीक है, इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है जरूर जरूर, क्योंकि इसमें वीना और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं भाई। इसमें टोटल जो व्यक्ति है वो 2 व्यक्ति है, टोटल जो व्यक्ति है वो 2 व्यक्ति हैं। तो प्यारे साथी कहने का मतलब क्या है कि 2 व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। ध्यान से फोकस करना, एक बार कॉपी पेन कमेंट हो सकता है तो प्लीज यार सब कुछ रोक लेना, ठीक है, कॉपी पेन कमेंट कुछ नहीं करना, डायग्राम इसका हमें बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि भाई 2 व्यक्ति चलेंगे तो हम डायग्राम के साथ जरूर जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वीना 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, सही है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मानकर चलो कि शुरू में ये वीना और वीरू दोनों यहां पर इस बिंदु पर खड़े हुए थे। सवाल ने कहा वीना और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में, गौर करना मेरे वीर, उत्तर दिशा बोला है, तो इसका तात्पर्य है इन दोनों को ऊपर की ओर जाना है, उत्तर डायरेक्शन में जाना है। सवाल कह रहा है वीना 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, तो कहने का मतलब यह हुआ उत्तर डायरेक्शन में यहां से दोनों एक साथ गए। वीना ने क्या किया कि वीना 10 किलोमीटर चली और कहां मुड़ गई, वीना 10 किलोमीटर के बाद बाएं मुड़ जाती है, अर्थात इधर मुड़ जाती है, बाएं मुड़ गई इधर। ये कौन है, ये वीना है, ये वीना है, बाएं मुड़ चुकी है। सवाल यहां पर कह रहा है कि वीरू भी इतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। ओहो, कितना चलने के बाद, कितना चलने के बाद, इतना ही, यानी कहने का मतलब है 10 ही। यहां से दोनों साथ साथ चले, दोनों साथ साथ चले, हंसते गाते खेलते खूब बढ़िया। यहां जाकर किसी बात पर लड़ाई हुई, इसने कहा वीना ने कि भाई मैं इधर चली जाती हूं, तुम अपने रास्ते चले जाओ। वीरू ने कहा ठीक है, हम अपने दाएं मुड़ जाते हैं, और वीरू इधर से चला गया, इनके रास्ते जुदा जुदा हो गए।
दोनों के रास्ते जुदा जुदा हो गए। इधर वीनू ने जाना अपना उचित समझा तो वीरू ने इधर जाना उचित समझा मेरे वीर। तो यहां पर ये वीरू हो गया। वीरू कहां चला गया था? दाईं ओर चला गया था। वीना कुछ समय के बाद के लिए रुकती है। वीना यहां रुकती है कुछ समय के लिए, जैसे मतलब दाईं मुड़ी थी, इधर मुड़कर रुकी और फिर 5 किलोमीटर और चलती है। यानी यहां से जैसे इधर दाईं मुड़ी तो कुछ समय के लिए रुकी, देख रही थी कि वीरू शायद बुला ले। देखा ना तूने मुड़ के भी पीछे, कुछ दूर तो मैं रुका था, जब दिल ने तुझको रोकना चाहा, दूर तू जा चुका था। ध्यान से समझना। तो वीना 5 किलोमीटर चलती है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर है जो वीना निकल कर गई है, कह रहा है। जबकि वीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है। वीरू 3 किलोमीटर दूर जाता है। वीरू 3 किलोमीटर दूर गया मेरे वीर। तो ये दूरी 3 किलोमीटर थी जो वीरू की थी। कह रहा है कि फिर दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं। दक्षिण कहां होता है? नीचे होता है। और 15 किलोमीटर चलते हैं। तो दक्षिण में नीचे आएंगे दोनों। 10 तो ये है ही, तो 10 ये है, तो ओवरऑल ये 15 डिस्टेंस निकल कर आई। वीना भी दक्षिण में 15 चलती है और वीरू भी दक्षिण में 15 चलता है। यहां पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन मुझसे कह रहा है वीणा वीरू से कितनी दूर है? वीणा वीरू से कितनी दूर है? कितनी दूरी है? तो यहां पर मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक की दूरी, इन दोनों की दूरी निकालनी है। तो यहां पर ये 5 थी, ये 3 थी, तो 8 थी, तो ये भी टोटल 8 ही तो होगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। देखा न तूने मुड़ के भी पीछे, कुछ देर तो मैं रुका था, जब दिल ने तुझको रोक न चाहा, दूर तू जा चुका था। हुआ क्या ये दिल क्यों दीवाना हो गया है तुझको तो प्यार सजना। हाँ भाई बता दो जल्दी से आंसर, के गाने ही सुनते रहोगे। है भाई, आंसर भी बता दिया करो। आ जाओ जल्दी से। सर आप पढ़ा नहीं रहे हो बल्कि हम सबको घोल के पिला रहे हो। एक चीज अच्छे से दिमाग में सेट हो रही है, बहुत बढ़िया। लव यू सर शिवम कुमार, लव यू टू भाई। क्वेश्चन पर आ जाएंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक एक शब्द, एक एक चीज पर ध्यान देंगे। राम और श्याम दो हैं। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं। दोनों के दोनों व्यक्ति इस बार उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं। लगभग एक ही है, सही है ना? तो मैंने कहा यहां पर ये दोनों व्यक्ति खड़े हुए थे, अब ये दोनों व्यक्ति यहां से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, चलाओ इन्हें। कह रहा है और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। तो यहां से ये दोनों व्यक्ति चलना शुरू करते हैं उत्तर की ओर। तो ऐसे जाएंगे। कितनी दूरी तय करते हैं? 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। ठीक है, सवाल कह रहा है कि राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। लो भाई साहब, इधर मुड़ गया राम, राम है ये बाईं ओर जो मुड़ा है। कह रहा है कि और श्याम अपने दाईं ओर, तो श्याम इधर मुड़ जाता है अपने दाईं ओर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था उसमें 10 मीटर चलता है। तो राम जहां यहां घूमा था यहां पर 10 मीटर चला। कह रहा है दूसरी ओर श्याम केवल 7 मीटर चला। तो श्याम केवल ये 7 मीटर चला। बाद में राम अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। राम जब ऐसे जा रहा है तो इसका बायां कहां है? नीचे को। ऐसे जा रहा है तो बायां कहां है? नीचे को। राम बाईं ओर मुड़ जाता है तो इसका मतलब इधर आएगा। कह रहा है और श्याम दाईं ओर, श्याम दाईं ओर मुड़ता है। श्याम ऐसे जा रहा है तो इसका दायां भी नीचे, तो श्याम नीचे मुड़ जाता है। दोनों 25 मीटर आगे बढ़ते हैं। तो यानी कहने का मतलब है ये भी 25 बढ़ता है और ये भी 25 बढ़ता है। क्वेश्चन सेम हो चुका है, पिछले क्वेश्चन की ही तरह, पिछले क्वेश्चन की ही तरह हो चुका है सेम। दोनों के दोनों व्यक्तियों की अगर मैं बात करता हूं तो जो दोनों के दोनों व्यक्ति हैं उन्होंने कितनी दूरी तय करी है? 25 मीटर। तो ये 25 मीटर हो गई और ये भी 25 मीटर हो गई। कह रहा है कि राम और श्याम आपस में कितनी दूर है, या राम श्याम से कितनी दूरी पर होगा। तो हमें ये वाली डिस्टेंस यहां पर निकालनी है प्यारे दोस्तों। तो इसका मतलब हुआ ये 10 है और ये 7 है, तो ये ओवरऑल 17 दूरी हो जाएगी। 17 मीटर की ये दूरी होगी मेरे दोस्तों। आंसर की बात करता हूं तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक जल्दी से बोलो। यहां तक सभी प्यारे साथियों को एक एक चीज, एक एक बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है? जल्दी से बताओ एक बार क्या बात समझ में आ गई है बढ़िया तरीके से? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चले जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आ जाओ आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर और इसे ध्यान से समझो। अपनी कॉपी में एक बार हेडिंग लिख लेना, ऊपर हेडिंग लिख लेना कि क्या कि दिशाओं के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। हेडिंग लिख लेना, दिशाओं के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न क्या है। बहुत बढ़िया। प्रयागराज कौन कौन आ रहे हो भाई तुम में से? प्रयागराज जरूर पहुंचना है 25 नवंबर को मेरे प्यारे दोस्तों। 25 नवंबर प्रयागराज की पावन धरती पर होगा आरडब्ल्यू परिवार और 10 मिलियन का केक कटेगा आप लोगों के बीच में। सही है, बताओ जल्दी से। सबसे पहले ऐसे सवाल हमने कैसे करेंगे? देखो बहुत सारे लोगों ने सवाल, इन सवालों के बिल्कुल ऐसे बना रखी कंडीशन के, यार इन्हें कैसे करेंगे। बहुत तगड़ी तरीका बताऊंगा, दिक्कत मत लेना। ठीक है, जैसे मान के चलो ये हमारे पास डायरेक्शन है ना, तो ये क्या है? पूर्व है। मैंने कहा ये क्या है? पश्चिम है। उत्तर कहाँ है? ऊपर है। दक्षिण कहाँ? नीचे है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? उत्तर पूर्व होती है। सब लोग बिल्कुल बेसिक से समझना है ना, बिल्कुल बेसिक से समझना। एक बार कॉपी पेन को बिल्कुल रोक लो, कमेंट वमेंट कुछ मत करो। यहां पर आ जाएगा ये दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। यहां पर क्या आ जाएगा? ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। और यहां पर बात करें तो ये आ जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम। ऐसे सवाल ने कैसे करें ये बात समझो।
तो मैंने आप लोगों से कहा जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। प्यारे बच्चे कह रहा है यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, क्या बोला इसने, मुझे बोला कि यदि उत्तर पूर्व को, जो उत्तर पूर्व है ना, जो उत्तर पूर्व है ना, उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो उत्तर पूर्व जो है, इस उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहने की बात इसने कही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि और पूर्व को दक्षिण कहा जाए। पूर्व को कितना कहा जाए, दक्षिण। तो पूर्व को कितना कहा जाए, दक्षिण कहा जाए। पूर्व को क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए। ठीक है, पूर्व को दक्षिण कहा जाए। बात आ रही है समझ में, आगे समझते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ये क्वेश्चन हमसे यहां पूछा जा रहा है। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से सुनना, अब मेरी बात को गौर से सुनना। तुम्हें ऐसे क्वेश्चन का आंसर पल भर में कैसे करना है, चुटकियों में कैसे करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कह देते हैं हालांकि कि यार जहां, अब ऐसी कंडीशन उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो जहां उत्तर पूर्व है वहां दक्षिण पूर्व लिख लो, दक्षिण पूर्व जगह उत्तर पूर्व लिख लो, मतलब वो डायरेक्शन को चेंज कराने की बात करते हैं। वैसे भी क्वेश्चन हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर अब मेरी बात को गौर से सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना, जरूरत ही नहीं है आपको डायरेक्शन बदलने की। आप नॉर्मल वे में कैसे चुटकी में आंसर करेंगे, सुनो। जो सबसे पहले वाला है, जो यहां सबसे पहला डायरेक्शन दिया उत्तर पूर्व, ये समझो सबसे पहले ये डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है उत्तर पूर्व। आप बस ये देखो उत्तर पूर्व कहां है, ये उत्तर पूर्व कहां है, तो ये उत्तर पूर्व यही तो है मेरे वीर, ये उत्तर पूर्व यही तो है, यानी जिस उत्तर पूर्व की बात कर रहा है वो उत्तर पूर्व यही तो है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, जो पहले वाला डायरेक्शन है उससे घूमते हुए जाना है और दूसरे वाले डायरेक्शन पे पहुंचना है। जैसे जो पहला उत्तर पूर्व है उस पर बैठ गए जाके, उत्तर पूर्व है, तुम्हें पहुंचना है दक्षिण पूर्व पर। दक्षिण पूर्व कहां है, ये दक्षिण पूर्व है दोस्तों। तो जब आप उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व पर जाओगे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व पर जाओगे, पहले वाले से दूसरे वाले पर जाओगे, तो आप घूम के ऐसे भी जा सकते हो और ऐसे भी घूम के आ सकते हो, लेकिन मुझे हमेशा छोटे रास्ते से घूमना है, क्योंकि छोटे रास्ते से घूमूंगा तो मेरी कैलकुलेशन भी छोटी होगी और मैं जल्दी से जल्दी आंसर कर पाऊंगा। तो मैं उत्तर पूर्व से घूमा, मैं जैसे ही उत्तर पूर्व से घूमा, मैं उत्तर पूर्व से जैसे ही घूमा और दक्षिण पूर्व की तरफ गया, तो मुझे पता चला कि मैं ऐसे तो क्लॉकवाइज घूम कर गया हूं मेरे वीर, और ये 45 डिग्री, 90 डिग्री, और मैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम कर गया हूं, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम कर गया हूं, याद रखना। ठीक है, यहां तक कोई बात है? अब ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से यहां पर बोला दूसरी कंडीशन है पूर्व को दक्षिण कहा जाए। अब पूर्व पे बैठ जाओ, पहला वाला पूर्व कहां, ये रहा, पूर्व ये रहा। पूर्व से कहां जाना है मेरे वीर, मुझे दक्षिण पे जाना है। दक्षिण कहां है, दक्षिण ये रहा। जब मैं पूर्व से दक्षिण पे जाऊंगा, जब मैं पूर्व से दक्षिण पे जाऊंगा तो ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। आप एक बार गौर से सुनना, जब पहले यहां से यहां गया क्लॉकवाइज 90 डिग्री, यहां से यहां गया क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो मैं यहां भी तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाऊंगा। उत्तर पश्चिम बोला है, उत्तर पश्चिम ये रहा, उत्तर पश्चिम से क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये पहुंच गया मैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री उत्तर पूर्व पे, और उत्तर पूर्व हो गया सही आंसर। थम्स अप करके बताओ अगला सवाल ऐसा दूं तो कर सकते हो कि नहीं। इससे शानदार ट्रिक डायरेक्शन बेस में दिशाओं के परिवर्तन पर आधारित हो नहीं सकती, जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आपकी समझ में बात आ चुकी है। दिव्यांशी वर्मा, थैंक यू गुड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी बताओ। आशु, सूरज, मोहन, नंदकिशोर, अंकित कुशवाहा, देविंदर, अंकेश, एमएल पटेल, बहुत बढ़िया, अमरदीप शर्मा, बहुत शानदार सभी प्यारे साथियों के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की क्लास के अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल। जल्दी से बताओ क्या होगा। सवाल में यहां पर मैं डायरेक्शन लिख देता हूं, तो मैंने यहां पर डायरेक्शन लिखे। ये मेरा डायरेक्शन क्या है, पूर्व है। ये मेरा डायरेक्शन क्या है, पश्चिम है। उत्तर कहां हो जाएगा, ऊपर। दक्षिण कहां हो जाएगा, नीचे। हाँ भाई, तो प्यारे बच्चे ये जो बीच वाला डायरेक्शन आ जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा हमारे पास उत्तर पूर्व। मैं इस डायरेक्शन की बात करता हूं तो ये डायरेक्शन दक्षिण पूर्व हो जाएगा मेरे वीर। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और ये वाला क्वेश्चन उत्तर पश्चिम हो जाएगा। सही है, अब गौर से समझना, अब ध्यान से समझना। तो मैंने कहा सबसे पहले कह रहा है दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। जो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, उसे उत्तर कहने की बात हुई है। क्या बात हुई है, उत्तर कहने की। दक्षिण पूर्व को उत्तर की बात हुई है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। उत्तर पूर्व को, जो उत्तर पूर्व है उसे पश्चिम कहा जाता है। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। बताएं उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, जो उत्तर पश्चिम है उसको क्या कहा जाएगा। लो भाई सब ये है क्वेश्चन, क्या है इसमें, बहुत आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन को गौर से सुनना कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सबसे पहले इसने कहा कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए,
तो आप लोग सबसे पहले दक्षिण पूर्व पर बैठ जाओ। दक्षिण पूर्व कहां है? ये रहा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व को कह रहा है उत्तर, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर जाऊंगा तो ऐसे जाऊंगा तो दूरी ज्यादा है, ऐसे जाऊंगा तो कम है। पहले वाले पर बैठ जाओ, दूसरे वाले पर जाना है। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर के लिए 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 135 डिग्री। तो मैं क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलकर गया, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना चलकर गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलकर मैं 135 डिग्री गया हूं प्यारे दोस्तों। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो दूरियां हैं 45 डिग्री की है, तो यहां से यहां तक ये 45 डिग्री, फिर ये 45, फिर ये 45, तो 45 90 135, 45 हर खाने पर जुड़ता चला जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पूर्व कहां है? उत्तर पूर्व ये रहा। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व से ये 45 90 135 ये पश्चिम आ गया। तो यहां भी मैं एंटी क्लॉकवाइज गया और मैं 135 डिग्री गया। मेरे भाई बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कह रहा है उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा, और उत्तर पश्चिम से 45 90 135 में दक्षिण पर चला जाऊंगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक बता दो, किसी भी प्यारे साथी को कोई भी समस्या तो नहीं है? जल्दी से बताओ भाई, बताओ भाई सभी लोग। यहां तक सवाल एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है? क्वेश्चन में यहां तक किसी भी साथी को इस टाइप में यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई, सब कुछ चीजें बढ़िया तरीके से एकदम शानदार तरीके से समझ में आ रही होंगी, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अभी जैसे हमने इस क्वेश्चन में एक चीज देखी कि हमने क्लॉकवाइज चलाया 90 डिग्री चला, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलाया, एंटी क्लॉकवाइज 135 चला। ये इस चीज पर डिपेंड होता है कि हम इसे किस डायरेक्शन में चला रहे हैं, और वही कैलकुलेशन होती है कि क्लॉकवाइज चला रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज कितना हम इसे चला रहे हैं। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है भाई, पहले ये बताओ कोई समस्या तो नहीं होगी? अब चलो, अभी मैं आपको पहले एक भाई से मिलवा देता हूं। भाई एक्चुअल में आए हैं बहुत दूर से, तुम में से ही हैं, जैसे तुम लोग अपने घर बैठ के पढ़ रहे हो, काफी दूर दूर से जुड़े हुए हो प्यारे बच्चे। एक भाई हैं, आकाश नाम है इनका, और ये आए हैं गोरखपुर से। गोरखपुर आप लोग समझ सकते हैं, गोरखपुर और नोएडा बहुत दूरी का अंतर है। बच्चे मिलने के लिए आते हैं, बहुत दिल खुश हो जाता है प्यारे बच्चे। जब आप आते हैं एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि सच कहूं हम आपको डेली देख लें ये संभव नहीं है। चाहे आप हमें बेशक डेली देख लो, लेकिन हम तो केवल आपको महसूस कर पाते हैं। और सच बताऊं, जिस चीज को हम डेली महसूस कर रहे होते हैं, उस चीज को जब सामने देखते हैं तो दिल को बहुत सुकून सा मिलता है। भाई हैं, आ जाओ एक बार। भाई हैं, अब जैसे आप में से ही तो है ये प्यारे बच्चे, आप में से ही तो हैं। आकाश भाई गोरखपुर से आए हैं मिलने के लिए, बहुत खुशी हुई आकाश भाई से जब मिले। आकाश भाई ने बताया भैया मैं भी यूपी पुलिस का ही स्टूडेंट हूं और खाकी बैच में पढ़ा था। बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि प्यारे बच्चे सच कहें तो आप हमारे लिए केवल महसूस होने वाले क्षण होते हो। हम यहाँ पर आप लोगों को नहीं देख पाते हैं, आकाश को छू छू के देख रहे हैं, बड़ा सुकून सा मिल रहा है। सच कहूं तो जिस बच्चे को कभी देखा ही नहीं, आकाश अब आप कहेंगे भैया हम आपके लिए क्या चीज है? ये भाई है, आप सब भी हैं, जितने लोग क्लास देख रहे हैं, तो आप ही तो हमारी ताकत है, आप ही तो हमारा प्यार है, आप ही तो विश्वास है, आप ही तो हौसला है, आप ही तो सब कुछ है हमारे लिए। प्यारे बच्चे, दिल को बहुत तसल्ली देने वाले पल होते हैं जब अपने स्टूडेंट से हाथ लगा के हम ये देखते हैं कि अरे वाह, ये वो हैं जिनके लिए हम सच में यहाँ पर मेहनत कर रहे होते हैं। बहुत खुशी होती है। आप भी कभी आया करो, ग्रेटर नोएडा जरूर मिला करो, ठीक है ना प्यारे बच्चे। सबसे बेस्ट चीज होती है, सबसे भावुकता के पल होते हैं कि जिन लोगों के लिए मेहनत होती है वो लोग जब साक्षात सामने होते हैं। तो कैसी चल रही है अभी आपकी तैयारी? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया चल लो, इसमें बोलो। हाँ, यहाँ लगा लो इसे। बोलो, कैसी चल रही तैयारी? बहुत बढ़िया सर, आपकी दया से सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, आवाज अभी नहीं आ रही होगी, अब बोलो। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया सर, तैयारी आपकी दया से सब अच्छी चल रही है। तो यूपी पुलिस के खाकी बैच में थे ना जी। चलो, अभी तुम्हारी लाइब्रेरी से बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे तुमको, हाँ, है ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो भाई यही है आकाश, और आप सभी लोग भी हमेशा खुश रहो, मेहनत करते जाओ बढ़िया तरीके से, और फिर सिलेक्शन हो। घर वाले बोलते हैं ये सिलेक्शन हो जाएगा फिर? एकदम एकदम। अभी परिवार में है कोई ऐसा नौकरी वोकरी वाला? अभी कोई नहीं है, अभी नहीं है कोई? पहला मैं ही बनूंगा। अरे बहुत बढ़िया। मेरे गांव में भी अभी कोई नहीं है। गांव, पूरे गांव में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल तो दूर दूर तक कोई नहीं। अच्छा, देखो पूरे गांव में सरकारी नौकरी में कोई नहीं है, और आकाश भाई के जो हौसले हैं बहुत, उनसे पता ही चल जाता है यार बच्चे के हौसलों से ही, भाई मजबूत हौसले हैं, इरादे मजबूत हैं। कह रहा है भैया सबसे पहले मैं ही बन गया। बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहो आकाश भाई, ठीक है ना? ठीक है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से मिलेंगे क्लास के बाद, ठीक है? ओके, हाँ भाई चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एक बार इस क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन पर एक बार फोकस करना। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको जरूरत है, तो क्वेश्चन को जल्दी से आंसर कर दो। बहुत बढ़िया, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास डायरेक्शन है, ये क्या है? पूर्व। ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी धुआंधार, और प्यारे बच्चा प्लीज फोकस ऑन द सवाल बढ़िया तरीके से। पूर्व ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा दक्षिण, ठीक है? तो मैंने कहा कि ये सारी चीजें हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सही है? अब मैंने आप लोगों से क्या कहा, क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन पर बेटा यहां पर तो हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था ना, कहां से? उत्तर पश्चिम से। तो एंटी क्लॉकवाइज ये हमने ऐसे घुमा दिया, 45 90 135, तो दक्षिणी तो आता। यहां पर अब समझो, ये जो डायरेक्शन है बीच वाला, ये डायरेक्शन उत्तर पूर्व डायरेक्शन है, सही है? उत्तर पूर्व डायरेक्शन है। आगे ध्यान से समझेंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा।
यहां तक कोई दिक्कत हुई? आगे चलते हैं। सवाल यहां पर कह रहा है कि यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए, यानी कि जो पूर्व है उसे दक्षिण कहा जाता है मेरे वीर, दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहा जाए। जो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, ठीक है। अब सवाल पर फोकस करना, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो ये क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले कह रहा है कि पूर्व को दक्षिण, तो पूर्व कहां है? पूर्व, पूर्व पर बैठ जाओ, दक्षिण पर चले जाओ, तो ये मुझे क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है 90 डिग्री, सही है। मुझे क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है और मुझे 90 डिग्री चलना पड़ रहा है। आगे क्या कह रहा है? दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहा जाए। तो जो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व ये है, यहां से चलूंगा तो ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी मुझे 90 डिग्री चलना पड़ रहा है, 90 डिग्री चलना पड़ रहा है। बात आ गई समझ में? अब ध्यान से समझना। तो यहां पर मुझसे कह रहा है दक्षिण पूर्व से, अच्छा दक्षिण पूर्व से पश्चिम बोला है, ओके ध्यान देना भाई, दक्षिण पूर्व से पश्चिम बोला है, पश्चिम, तो दक्षिण पूर्व ये है और यहां से पश्चिम के लिए तो मुझे यहां जाके रुकना पड़ेगा मेरे शेर, यहां पश्चिम के लिए तो मुझे एक स्टेप आगे जाके रुकना पड़ेगा और जैसे ही ये जाऊंगा तो ये 45 90 135, तो ये क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमकर जाना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा पॉइंट है इस सवाल में। तो मुझे एक बात बताओ कि अब उत्तर पश्चिम की बात करूं तो ये उत्तर पश्चिम है, मुझे कितना घूम जाना चाहिए? कितना घूम जाना चाहिए? तो मैं सबसे पहले तो 90 डिग्री घूमा था, उसके बाद में 135 डिग्री घूमा था, मुझे अब कितना घूमना चाहिए? जल्दी से बताओ। कुछ बच्चे यहां पर जो जवाब देंगे ना वो इस आधार पर देंगे कि जी अब आपको 180 डिग्री घूमना चाहिए। मैं उनसे कारण पूछूंगा कि भाई क्या कारण है, तो वो कहेंगे भैया हर बार 45 डिग्री प्लस हो रहा है। प्यारे वीर एक बात बताओ, क्या यह संभावना नहीं हो सकती 90 है 135 फिर से 90 है फिर से 135 फिर से 90 है डॉट डॉट डॉट, क्या यह संभावना नहीं बन सकती? अगर ऊपर वाली एक सीरीज है तो नीचे वाली भी तो एक सीरीज है, अंतर बस इतना है ऊपर वाली सीरीज जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ती हुई श्रृंखला है, तो जो नीचे वाली सीरीज है वो भी तो एक रिपीटेड सीरीज है, वो भी तो एक रिपीटेड सीरीज है। इस बात को ये रिपीटेड सीरीज है और रिपीटेड सीरीज में भी बात बन सकती है, तो ये दोनों ही केस सही है, दोनों ही केस सही है। अब मैं अपना आंसर करके देखूंगा, अगर कुछ ऐसी बात बन रही हो कि इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में हो तो प्यारे बच्चे फिर तो सीधी सी बात है मेरे लिए वही सही है, और दोनों हुए तो फिर तो आंसर ज्ञात नहीं कर सकते जाएगा, क्योंकि गलत तो दोनों ही नहीं है, दोनों ही जायज बात है। रिपीटेड सीरीज भी होती है और इंक्रीजिंग सीरीज भी होती है। तो यहां पर मैंने कहा अगर 180 के हिसाब से देखूं तो उत्तर पश्चिम से घुमाऊंगा तो 45 90 135 180 दक्षिण पूर्व आएगा, यानी कि ये वाला, और अगर 90 के हिसाब से देखूं तो उत्तर पूर्व आएगा। अच्छा, यानी कि यहां पर तो दक्षिण पूर्व यानी ये आ रहा था और यहां उत्तर पूर्व आ रहा था, दोनों ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन का आंसर मुझे इनमें से कोई नहीं लगाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी हो जाएगी। एक्चुअल में इनमें से कोई नहीं की जगह जो आप अपनी कॉपी में नोट लिख रहे हो बेटा, तो इनमें से कोई नहीं की जगह आप प्लीज सी एंड डी लिख लेना, कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, ये तो नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं का अर्थ तो ये होता भैया ऑप्शन ही नहीं बन रहा है, लेकिन ज्ञात नहीं कर सकते का अर्थ होता भैया, ज्ञात नहीं कर सकते का अर्थ होता है कि कोई ऑप्शन दो है उनमें कौन सा होगा ये फाइंड नहीं कर सकता भाई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सभी प्यारे साथी बताएंगे। देवेंद्र प्रताप, जब आपका दिल चाहे बेटा, जब आपका दिल चाहे मेरे भाई, आप भी गोरखपुर से, बहुत बढ़िया। तो ये बात बताओ समझ में आ गई ना आप लोगों को? बढ़िया तरीके से सीख गए ना आप लोग? सही है, तो आंसर इनकी ये जो है इनमें से कोई नहीं, इसकी जगह कॉपी में लिख लेना, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पर फोकस करो, एक बार क्वेश्चन को गौर से समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है। आ जाओ भाई सवाल पे जल्दी से, क्वेश्चन को समझेंगे जल्दी से, सवाल क्या कह रहा है। सवाल को एक बार ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 घर हैं जे के एल एम एन इस प्रकार स्थित है कि के जे के उत्तर में है। हमेशा ध्यान रखो, जैसे मान के चलो ये डायरेक्शन है, क्वेश्चन करने का सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जब तुम्हें कोई दिक्कत ही ना दे, बिल्कुल ऐसा तरीका बता देता हूं, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से कहा कि ये मेरे पास डायरेक्शन पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, उत्तर मेरे पास ऊपर होता है, दक्षिण मेरे पास नीचे होता है। तो जिस भी डायरेक्शन की बात करें, जैसे ये कह रहा है कि के जे के उत्तर में है, तो तुम जे को यहां मान लो, यहां मान लिया करो बिल्कुल बीच में, इसी से ही आधार पर हम हिसाब लगा लेंगे। उत्तर बोले तो ऊपर को, पूर्व बोले तो इधर को, पश्चिम बोले इधर को, दक्षिण बोले नीचे को, जो भी आपसे बोले आप यहां बीच में रख के इसके आधार पर अपना डिसीजन लेंगे, ठीक है। चलो सवाल करें के जे के उत्तर में है, तो सबसे पहले यहां पर लिख लो जे को, और के जो है वो जे के उत्तर में, तो जे का उत्तर, जे को मैंने जैसे यहां माना तो उत्तर का ऊपर को, तो जे के उत्तर में के आ जाएगा और मैं के को यहां लिख दूंगा, ठीक है। यहां तक के जे के उत्तर में हो गया। एल के पूर्व में है, अब जैसे अब एल जो है वो के पूर्व में, तो अब मैंने जो के है वो यहां मान लिया और के का पूर्व किधर इधर, तो मैं के पूर्व में यहां एल को लिख लूंगा। फिर कह रहा है कि एन जे के पश्चिम में है, एन जे के पश्चिम में, जैसे ये जे है मान के चलो ये है, तो जे का पश्चिम इधर को कौन हो जाएगा यहाँ पे, एन एन जे के पश्चिम में है। सवाल कह रहा है कि एम एन के दक्षिण में है, एम एन के दक्षिण में, तो एन का दक्षिण, एन अब यहां मान लो, इसका दक्षिण नीचे हुआ, तो एम एन के दक्षिण में हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन आ गया समझ में तुम्हें? जल्दी बताओ जल्दी बताओ एक बार, समझ में आ गया कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोहित विश्वकर्मा, बिल्कुल भाई बिल्कुल मिलेंगे, 2 किलोमीटर है आप केवल वहां से। जल्दी बताओ मेरे प्यारे साथी इसका आंसर क्या है?
क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि बताएं एम एल से किस ओर स्थित है। एम एल से किस ओर स्थित है, इसका मतलब है कि जो एम है वो एल के हिसाब से देखो कि किस दिशा में है। तो ये जो एम है इस एल के हिसाब से, इस एल के हिसाब से चेक करो कौन सी दिशा में है। तो एल के हिसाब से ऐसी तो जा रहा है, यही तो बीच वाली डायरेक्शन आएगी, ये दक्षिण है पश्चिम है, तो इनके बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। आंसर की बात करूं तो पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट सही जवाब होगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ एक बार अगले क्वेश्चन पर। बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ध्यान से करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। सवाल क्या कह रहा है, 5 शहर ए बी सी डी ई है जिनमें ए बी के उत्तर में है, जिनमें ए बी के उत्तर में है। तो डायरेक्शन तो आप जानते हैं, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। सवाल यहां पर कह रहा है कि ए बी के उत्तर में है, तो बी को कहां मिलूंगा, बी को यहां लिखूंगा, और ए बी के उत्तर में है तो बी के उत्तर में ऊपर को ए लिखूंगा, ए बी के उत्तर में हो जाएगा, ए बी के उत्तर में हो जाएगा। सही है यहां तक। सवाल कह रहा है कि बी सी के पश्चिम में है, बी सी के पश्चिम में है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चे, जल्दी से बताएंगे। बी सी के पश्चिम में है, तो बी सी के पश्चिम में है तो इसका मतलब क्या है, सी को बी के इधर पूर्व में रख दो, अपने आप ही चेक कर लो। बी सी के पश्चिम में है तो सी के पश्चिम में इधर कोई तो है, बी सी का पश्चिम ही तो है ये, सी का पश्चिम ही तो है ये। कह रहा है सी डी के दक्षिण में है, सी डी के दक्षिण में है तथा डी ए के पूर्व में है, डी ए के पूर्व में है तो ए के पूर्व में इधर कोई तो डी होगा, और क्या कह रहा था, सी डी के दक्षिण में, तो ये जो सी है डी के दक्षिण में ही तो है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि बताओ बी डी से किस दिशा में संबंधित, मतलब किस दिशा में है, बी डी से किस दिशा में स्थित है, या बी डी से किस दिशा में है। तो ये जो बी है डी से, यानी इस डी से ये वाला बी किस दिशा में है, ऐसे चेक कर लो तो ये यही तो आएगा, बिल्कुल सेम जो अभी आया था, दक्षिण पश्चिम। यही मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। खत्म, बिल्कुल आंसर आसानी से हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आज का, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे बेटा। ए के दक्षिण में आर है, एल ए के पूर्व में है, आर बी के पश्चिम में, बी एल के दक्षिण में, के जो कि आर और बी के मध्य में है, ए के दक्षिण में है। बेटा ये जो आर है इसे हटा देना, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब करो क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन का आंसर करेंगे एक बार सभी प्यारे साथी। बताओ इस सवाल का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सवाल को समझेंगे, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एल ए के पूर्व में है, सवाल कह रहा है एल ए के पूर्व में है। डायरेक्शन आप लोग जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एल ए के पूर्व में है, अगर ये ए है तो ए के पूर्व में यहां पर एल आएगा। मैंने कहा कि एल पूर्व में हो जाएगा ए के में, बात आ रही है समझ में, बहुत बढ़िया। चढ़ गया है नशा तेरा ऐसा कि अब ये लत जाती नहीं है, ख्वाबों में आती है ऋतु अब नींद आती नहीं है। ये बात कर रहे हैं यूपीएसआई की वर्दी की, बहुत बढ़िया। गजब लिखते हैं आप लोग हैं। सवाल को समझो, एल ए के पूर्व में है, आर बी के पश्चिम में है। अब आर बी के पश्चिम में है, इस लाइन को आप लोग छोड़ दो, जाने दो। क्यों? क्योंकि यार आर और बी में से यहां पर अभी कोई आया ही नहीं है, एक्चुअल में कोई कॉमन ही नहीं है। आ कह रहा है बी एल के दक्षिण में है, बी एल के दक्षिण में है, तो एल का दक्षिण होगा नीचे को, और यहां पर हो जाएगा बी, बी एल के दक्षिण में हो जाएगा। और इसने कहा था आर बी के पश्चिम में है, तो बी के पश्चिम में है आर, तो आर इधर ही तो आएगा, पश्चिम इधर ही तो है, तो ये आर हो जाएगा बी के पश्चिम में। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक मैं उम्मीद कर सकता हूं मेरे किसी भी प्यारे भाई बहन को कोई भी रत्ती भर परेशानी नहीं होगी, कोई भी समस्या यहां तक क्वेश्चन में नहीं होगी। कह रहा है के जो कि आर और बी के मध्य में है, ए के दक्षिण में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि आप यहां से आर को हटाओ, और आर को तो जो बिठाओ ना वो थोड़ा सा इधर बिठा लेना, के को यहां बिठा लो और आर को आप यहां बिठा लो। कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि इसने बोला था आर बी के पश्चिम में है, तो आर तो अभी भी बी के पश्चिम में। भाई बी का पश्चिम इधर साइड कोई तो आर होगा, बी का पश्चिम इधर साइड को ही तो आर बनेगा, अभी भी कोई दिक्कत थोड़ी है इससे। क्वेश्चन की हर लाइन कंडीशन सही है, लेकिन मैंने आर को यहां पर थोड़ा सा इधर क्यों घिसकाया, उसका कारण सुन लो। उसका सबसे बड़ा कारण है, इसने बोला था के जो कि आर और बी के मध्य में है, तो के को आर और बी के मध्य में बिठाना मेरी ज्यादा जरूरत थी, उसने बोला था। सही है। यहां पर कह रहा है कि आर एल के संदर्भ में किस दिशा में है, आर एल के संदर्भ में किस दिशा में है। तो प्यारे दोस्तों आप लोग जानते हैं ये आर है, एल के संदर्भ में ये दिशा बनेगी, और ये दिशा आप लोग फिर से जानते हैं, वही आंसर है दक्षिण पश्चिम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी प्यारे साथियों का आंसर सही है, सभी प्यारे साथी बताएंगे, बात आ गई समझ में। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अभी। ठीक है भैया जी, 2 स्टार लेके मिलूंगी आपसे, बहुत बढ़िया। प्रिया गुड़िया बहन हमेशा खुश रहो, और जितने प्यारे साथी हैं, अब एक बात कह देता हूं, मेहनत से लग जाओ, क्योंकि जब आप लोग जब भर्ती आ जाए, पेपर पास आ जाए, तो बस मैं ये चाहता हूं आप लोग तैयारी करके मैदान में उतरो। ध्यान रखना, एक आदमी होता है तैयारी करके मैदान में उतरता है, एक आदमी होता है तैयारी करने के लिए मैदान में उतरता है, दोनों में अंतर होता है। तो तुम वो होने चाहिए जो तैयारी करके मैदान में उतरे हो। ठीक है,
इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मुझे बताना है, बाकी यहाँ से आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखेंगे बढ़िया तरीके से। मौसम चेंज हो रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको अपना ध्यान बहुत रखना है, क्योंकि आपको आगे चलकर अपना और अपनों का भी ध्यान रखना है। प्यारे बच्चे, बहुत सारे मेरे प्यारे बहन भाई आप में से ऐसे हैं, सच कहूँ तो जो पूरे घर की जिम्मेदारियां ही उन पर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे बच्चे हैं कि सिलेक्शन होगा भैया तभी घर में खुशियां आएंगी। माता बीमार रहती है, पिता बीमार रहते हैं, या कंडीशन ऐसी है कि अब वो कर नहीं पाते हैं, वो अब इतने उम्र हो चुकी है कि या बीमार रहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे हैं भैया मैं बड़ा हूं सबसे, मेरे ऊपर सब जिम्मेदारियां हैं, छोटे भाइयों बहनों के लिए भी है। या कुछ ऐसे हैं जो छोटे हैं तो बड़े भाइयों बहनों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उम्र पता है, उम्र के हिसाब से आदमी समझदार नहीं होता। एक्चुअल में जिम्मेदारियां हमेशा हमेशा आदमी को समझदार कर देती है। प्यारे बच्चे, आपको बहुत ध्यान रखना है। अभी ध्यान रखना, मौसम बदल रहा है, बीमार मत हो जाना, ठीक है ना। क्योंकि जब हम एक पढ़ रहे होते हैं ना, एक लगातार हमारी पढ़ाई चल रही होती है, तो आपने देखा होगा ना, हमारी गाड़ी चल रही होती है, हमारी बाइक चल रही होती है, और आगे बीच में एक ब्रेकर आ जाता है, तो